Hello students of class 7, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson respiration in organism, right? So yesterday I had discussed about breathing rate. Last topic was that, and I had started how do we breathe. Today I am going to discuss about the mechanism of breathing. Breathing का जो mechanism है उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे, right? तो देखिए आवर नोज हैज टू होल्स, जैसे मैंने आपको बताया था यहां तक डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स प्रिवेंट। अब देखिए यहां पर जब फ्रॉम द नेसल कैविटी द क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म एयर पासेस इनटू द ट्राइचिया और विंड पाइप। नेसल कैविटी से गुजरने के बाद जो एयर होता है वो काफ़ी क्लीन भी होता है और मॉइस्ट भी होता है, ठीक है। उसमें डस्ट वगैरह जो भी पार्टिकल्स था वो म्यूकस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या फिर जो हेयर होता है हमारे नेसल कैविटी में उसके द्वारा उसको रोक दिया जाता है। तो अब नेसल कैविटी में क्लीन और मॉइस्ट एंड वार्म एयर पास करता है और वहाँ से कहा जाता है ट्राइचिया में। आप देख रहे हैं ट्राइचिया कहते हैं वेन पाइप को, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर ट्राइचिया, ये जो वेन पाइप है ना, यहाँ पर आता है वेन पाइप में, ठीक है। एंड द ट्राइचिया ब्रांचेस इनटू टू थिनर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रॉन्ची। और ये जो ट्राइचिया है आपका, ये ट्राइचिया है तो बाद में दो, ठीक है, दो थिन ट्यूब में बढ़ जाता है, जिसको ये जो देख रहे हैं आप है ना, ये और ये है ना, इसको ब्रॉन्ची कहते हैं, ठीक है। और ब्रॉन्चस सिंगुलर है और ब्रॉन्ची प्लूरल है, और विच इंटर्स लंग्स। और यहाँ से वो ब्रॉन्ची के द्वारा दोनों लंग्स, जो दोनों तरफ लंग्स है उधर वो पास करता है, ठीक है। और ये ब्रॉन्ची जो है फिर धीरे धीरे ब्रांच्ड होता है, ठीक है। ये जो आप जो देख रहे हैं यहाँ, ये जो ब्रॉन्ची है ना, ये फिर अलग अलग कई शाखाओं में बटा हुआ है दोनों तरफ, जिसको हम लोग ब्रॉन्चियोल कहते हैं, ठीक है। और ब्रॉन्चियोल के टिप के ऊपर देख रहे हैं किनारे पर ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है ना, इनको कहते हैं एल्वियोली, ठीक है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं ये होता है एल्वियोली, एयर सैक्स, मतलब हवा की थैली, छोटी छोटी थैली होती है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट जो देख रहे हैं इसको डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। और ये सारा जो है किसके अंदर होता है, रीब केस के अंदर होता है, ठीक है। तो आफ्टर एंटरिंग द लंग्स ईच ब्रांचेस डिवाइडेड टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स। अभी बताया इसको ब्रॉन्चियोल्स कहते हैं। एंड द ब्रॉन्चियोल्स आर टाइनी एयर सैक्स एट द एंड, है ना, देयर एंड्स, इसको हम लोग एल्वियोली कहते हैं। सिंगुलर इसका होता है एल्वियोलस। ईच लंग कंटेन मिलियंस ऑफ, हर एक दोनों तरफ अपने लेफ्ट राइट दोनों तरफ लंग्स है हमारा, दो पार्ट होता है, तो दोनों पार्ट में मतलब ईच पार्ट ऑफ द लंग्स कंटेन्स मिलियंस ऑफ, लाखों एल्वियोली कंटेन करता है। एंड द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली आर वेरी थिन। और जो वॉल होता है एल्वियोली का काफ़ी पतला होता है। एंड सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज, वहाँ पर बहुत पतले पतले ब्लड के कैपिलरीज आए रहते हैं। और यहीं पर क्या होता है, द एयर फ्रॉम द ट्राइचिया थ्रू द ब्रॉन्ची, एयर जो ट्राइचिया से होकर ब्रॉन्ची तक आता है, ब्रॉन्ची से ब्रॉन्चियस तक जाता है, और फाइनली वो इंटर करता है एल्वियोली में, ठीक है। यहीं पर द ऑक्सीजन ऑफ द एयर डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वियोली इनटू द ब्लड कैपिलरीज। और उस एल्वियोली के अंदर जो होता है आपको क्या, जो एयर होता है और ऑक्सीजन जो होता है वो फ्यूज करता है, डिफ्यूज करके वो कहाँ, ब्लड कैपिलरीज में घुसता है, फ्रॉम द थिन वॉल्स ऑफ द एल्वियोली इनटू ब्लड कैपिलरीज। और ब्लड कैपिलरीज जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है उसको वो पिक करता है, फिर वापस ब्रॉन्चियोल्स, ब्रॉन्चियोल्स से ब्रॉन्ची, ब्रॉन्ची से ट्राइचिया, विंड पाइप से नेसल कैविटी से फिर वो बाहर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर नोज गया, नोज से नेसल कैविटी में आया, फिर लैरिंक्स में गया, फिर ट्राइचिया में गया, ट्राइचिया से ब्रॉन्ची में आया, ब्रॉन्ची से ब्रॉन्चियोल्स में गया, फिर एल्वियोली में हुआ जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। फिर उल्टा होता है, एल्वियोली से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉन्चियोल्स में जाता है, फिर ब्रॉन्ची में जाता है, फिर ट्राइचिया में जाता है, ट्राइचिया से फिर लैरिंक्स में, लैरिंक्स से नेसल कैविटी, फिर नोज से होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं
उसको हम लोग करते चले। कह रहे वी कैन होल्ड आवर ब्रेथ ओनली फॉर ए फ्यू मिनट्स, राइट। यस, डेज, आवर्स, यहाँ पर सेकेंड्स है तो सेकेंड होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। सेकेंड, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द एयर वी ब्रीथ आउट इज रीचिंग, एक्सहेलेशन मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल इज फॉर्म्ड इन रेस्पायरेशन, अल्कोहल किसमें आपको फॉर्म करता है? रेस्पायरेशन में, एनारोबिक रेस्पायरेशन में, ठीक है। अल्कोहल इज फॉर्म्ड इन एनारोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है, फोर्थ है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन आवर बॉडी मसल सेल्स रिलीजेस, क्या रिलीज करता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। एंड 5, वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए बाथ, आफ्टर ए बाथ एक्सरसाइज, योगा एंड मसाज। कहते हम लोगों को रिलीफ मिलता है क्रैम्प्स, कैसे? मसाज के बाद, है ना। मसाज आप करेंगे तो फिर आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, हाउ एयर इंटर्स द लंग, एयर कैसे लंग्स में इंटर करता है। लेट अस परफॉर्म ए सिंपल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर सिंपल एक्टिविटीज देखिए, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल है यहाँ पर, ठीक है। वाइसेप्ट, एक्चुअली यहाँ जो मैंने थोड़ा सा छोड़ा था इसको आगे कर देते हैं। तो यहाँ तो ये बताया था आपको, इसके आगे यहाँ से है, तो ऑक्सीजन जो वहाँ जाता है, ऑक्सीजन जो ब्लड कैप एल्वेओली में एक्सचेंज होता है और एल्वेओली से वो कैपिलरीज में जाता है, जो ब्लड कैपिलरीज में, वहाँ ऑक्सीजन कंबाइंस करता है हेमोग्लोबिन के साथ और क्या बनाता है? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। एंड इज कैरिड टू द सेल ऑफ द बॉडी। और ये हेमोग्लोबिन एक्चुअली क्या है ना, वो कह लीजिए ऑक्सीजन का ठेला गाड़ी है, मतलब एल्वेओली से ऑक्सीजन को उठाता है और उसको उठा के बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंचाता है ना। एक कैरियर है, ठेला गाड़ी इसलिए बोला क्या, एक्चुअली वो हेमोग्लोबिन इज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, और ब्रेकडाउन जो होता है फूड के ब्रेकडाउन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इंटरनल रेस्पिरेशन के बाद, वो भी ब्लड्स के थ्रू ही एल्वेओली तक आता है, जहाँ पर आपने देखा गैसेस एक्सचेंज होता है। ब्लड कैरीज कार्बन, ब्लड ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करके लाता है लंग्स तक और वहाँ से ऑक्सीजन को ले जाता है। फ्रॉम द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड अलॉन्ग विद द एयर वी ब्रीथ आउट, अभी बताया आपको। इन दिस वे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलस। तो याद रखिए, जो गैसेस एक्सचेंज एक्चुअली लंग्स में कहाँ होता है? एल्वियोलस पर। एल्वियोलस एक्चुअली एल्वियोली का सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलस ये होता है, ठीक है। देख रहे हैं, ये एटमॉस्फेरिक एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है एल्वियोलस में, और यहाँ से ऑक्सीजन जो है यहाँ से ब्लड कैरी करके लाता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से ब्लड देख रहे हैं आप कैरी करके लाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एल्वियोलस में घुसता है, और यहाँ से जो ऑक्सीजन आया रहता है वो इधर से ब्लड में आता है, ऑक्सीजन ब्लड में इंटर करता है, तो ये वापस फिर से नेसल कैविटी की तरह बाहर चला जाता है, और ये फिर ब्लड कैपिलरीज को पूरी बॉडी में ढोकर पहुँचाता है, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अब हम लोग तो और हम लोग आगे चलते हैं। तो लेट अस परफॉर्म ए सिंपल एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ एयर एंटर्स द लंग्स व्हेन वी इनहेल एंड इज पुश्ड आउट व्हेन वी एक्सहेल, कैसे होता है। तो आप क्या करिए, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बोतल लीजिए, वाइसेप्ट हो, ठीक है, ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, 2 बैलून्स, सम प्लास्टिसाइन, ए रबर सीट एंड ए रबर बैंड, ठीक है। वाइट ट्रांसपेरेंट इस तरह का अरेंजमेंट आप बनाइए, ठीक है। देख रहे हैं,
इस तरह का अरेंजमेंट, प्लास्टिक बॉटल, ठीक है। नीचे में आपने रबर सीट लगाया हुआ है, ये प्लास्टिक बोतल है, वाइट से प्लास्टिक है जिसमें दोनों तरफ डिफ्लेटेड बैलून्स, बिना फूला हुआ बैलून लगा हुआ है, ट्यूब से जुड़ा हुआ है, नीचे में रबर सीट लगा हुआ है, ठीक है। अब नीचे से जैसे रबर सीट को नीचे की ओर खींचेंगे तो क्या होगा, दिखेगा इसके अंदर जो बैलून है वो फूल जाएगा, है ना। पहले जगह नहीं था तो नहीं फूला। अब जैसे ही हम, पहले से उसमें बॉटल के अंदर हवा थी, ठीक है, तो उसमें जगह नहीं था इसलिए फूला नहीं। और जैसे ही हम उसको नीचे से खींचेंगे तो क्या होगा, ट्यूब के माध्यम से एयर घुसेगा और इस बैलून को फुला देगा, ठीक है। और जैसे ही छोड़ेंगे ये फिर से, अब उसके अंदर ये जो रबर जो है अपने उसके अंदर जो एयर था उसको धक्का देगा और फिर वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या, व्हेन यू पुल द रबर सीट, वही सारी चीज़ें। तो कंक्लूजन देखिए इसमें, द एक्शन ऑफ रबर सीट इन दिस एक्टिविटी शोज हाउ वी इनहेल एंड एक्सेल एयर। इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कैसे हम लोग इनहेल और एक्सेल करते हैं एयर को ड्यूरिंग ब्रीदिंग विद द हेल्प ऑफ द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है उसी समय एयर हमारे बॉडी के अंदर घुसता है, और जैसे अपवर्ड मूवमेंट होता है तो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। व्हेन द डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, हमारा जो डायफ्राम, मुझे जो आपको बताया था यहाँ पर, ये जो डायफ्राम है, ठीक है, ये जो डायफ्राम है, ये जब डाउनवर्ड मूव करते हैं, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन में डायफ्राम नीचे की ओर भागता है, द लंग्स आर फिल्ड विथ एयर, उस समय लंग्स हमारा एयर से फिल्ड होता है, ठीक है। और जैसे द लंग्स आर फिल्ड विथ एयर, बट व्हेन द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, जब ऊपर की ओर मूव करता है ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, द एयर गोज आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, और कल मैं आपको फिर व्हाट मेक्स अस ब्रीथ यहाँ से स्टार्ट करूँगा। टिल देन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।